महाभारत की गाथा पर कई फिल्में व सीरियल बनाए जा चुके हैं। सभी फिल्मकारों ने महाभारत के 18 दिनों के युद्ध को ही बहुत ही रोमांचक तरीके से पेश करने में रुचि दिखाई है। महाभारत द्वापर युग में हुआ था और इस महाभारत युद्ध तथा इसके लगभग सभी किरदारों से लोग परिचित हैं। लोग यह भी मानते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तथा वासुदेव कृष्ण के प्रिय शिष्य एवं ज्ञातसंग का वंशज सात्यकी न लड़े होते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था, इतिहास बदल सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध के इस अति महत्वपूर्ण किरदार यानी कि सात्यकी पर बहुत कम लोग जानते हैं। इस किरदार से लोग परिचित बहुत कम हैं। पर अब लेखक, फिल्म निर्माता तथा फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह ने सात्यकी पर ही केंद्रित 290 पन्नों की एक किताब सात्यकी द्वापर का अजय योद्धा लिखी है। इस किताब का लोकार्पण शनिवार 10 मई को मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना के हाथों संपन्न हुआ। मुकेश खन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग उन्हें महाभारत के भीष्म पितामह और शक्तिमान के रूप में पहचानते हैं। पुस्तक सात्यकी द्वापर का अजय योद्धा के विमोचन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश खन्ना तथा दुष्यंत कुमार सिंह ने बातचीत की। आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आनंद लीजिए। दुष्यंत जी, बहुत अच्छा कवर बनाया है आपने और आपने लिखा है कि सात्यकी द्वापर का अजय योद्धा। मैं आपको असलियत बताऊं क्योंकि मैं पूरी महाभारत कर चुका हूँ। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं, जैसे कि लोग पूछते अरे शांतनु के 7 लड़के थे, 8 थे। मैंने कहा नहीं मालूम, रामायण मालूम, बस महाभारत नहीं, बच्चों को बहा दिया। वैसे ही जयद्रथ थे, शिशुपाल थे, उसमें सात्यकी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने भी सुना था, हमने कास्टिंग भी की थी, एक्टर भी मुझे याद है किसने किया था। लेकिन मैं भी कहूँगा कि मुझे भी कम मालूम था कि इतना मैंने कहीं पढ़ा था पूरी महाभारत में, गीता प्लस गोरख की मैं पूरी शान किया था कि अच्छे वक्ता थे और बड़े योद्धा थे। अभी आपने किताब लिखी, मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को बताइए कि इनके बारे में 2 शब्द बता दीजिए ताकि इनको पता लगे कि आपने किसके ऊपर लिखा है, किनके ऊपर लिखा है। आपके सामने कुछ ही बोलना द्वापर के किसी भी कैरेक्टर के लिए मेरे लिए एक तो बहुत सम्मान की बात है और फिर भी मैं आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। फलदार वृक्ष ऐसा होता है जो हमेशा झुकते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सात्यकी के बारे में बस 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सात्यकी वृष्णि वंश से ताल्लुक़ रखते थे। महाराजा अज, नहुषु, ययाति उस वंशावली से। युद्ध के देवता कार्तिवीर अर्जुन के वो प्रपौत्र थे, युद्धाजित के पौत्र थे। उनके फादर का नाम सात्यकी था, उनका नाम सात्यक था, उनका नाम युधान था, तो उनके फादर के नाम पे लोग उनको सात्यकी करते थे। तो मैं 2 लाइनों का एक छोटा सा बता दूं। जब पहली आपसे सात्यकी की मुलाकात हुई थी महाभारत की युद्ध, अच्छा, ओके, आप युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, सारे योद्धा गिर गए हैं। ये पांडव में सात्यकी है और कौरवों में पितामह भीष्म। पितामह भीष्म तीव्र गति से अग्रसर हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। उनके सामने सारे योद्धा गिर चुके। कहा था कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बनाओ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। समर्पण करो युधिष्ठिर। तभी भीष्म का स्वर मेरे कानों में पड़ा। भीष्म का रथ युधिष्ठिर से करीब 500 गज की दूरी पर था। मैं युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से भागा। भीष्म के रथ और मेरे बीच दौड़ शुरू हो गई। दूरी लगभग बराबर थी पर मैं पैदल था। काशीराज, मैं चिल्लाया। काशीराज का हाथी तत्काल मेरी तरफ घूमा और ज्ञातसंग के वंशज तकरीबन 200 गज की दूरी से मैंने काशीराज के हाथी की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। युद्ध में प्रशिक्षित उस दैत्याकार हाथी ने अपनी बलशाली सूंड पर मुझे ले दुगनी गति प्रदान करते हुए युधिष्ठिर की ओर फेंक दिया। प्रचंड गति से मैं गंगापुत्र भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य कूदा। उस दृश्य को देखकर एक पल को तो पितामह भीष्म भी अवाक रह गए। मेरा मुकुट कहीं गिर चुका था, मेरे केश हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार खींच ली। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। गंगापुत्र ने अपना धनुष रथ में रखा और अपनी तलवार लेकर मेरे सामने आ गए। अब युधिष्ठिर सुरक्षित था और ज्ञातसंग के वंशज आखिरकार मुझे गंगापुत्र भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ। तलवार के श्रेष्ठतम योद्धा थे भीष्म।
आश्चर्यजनक रूप से दाऊ भैया द्वारा मुझे सिखाई गई रहस्यमयी नाग युद्ध शैली की काट भी इस अजय योद्धा के पास थी, किंतु मैं भीष्म के लिए एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी था। तीव्र गति से घूम रही हमारी तलवारों के द्वंद के बीच भीष्म मुझे कई घाव दे चुके थे। मैंने अपने आप को एकाग्र किया और एकल सर्व व्यू में खुद को निबद्ध कर प्रचंड वेग से भीष्म पर टूट पड़ा। यह व्यू काली मौत के नाम से प्रसिद्ध था, कुछ वैसा ही जैसा आक्रमण इस युग में मांबा नाग की प्रजाति अपने शत्रु पर करती है। इस व्यू के आविष्कारक शेषावतार बलराम थे और भीष्म इससे अनभिज्ञ थे। जैसे ही भीष्म ने मेरे वेग को अपनी तलवार पर लिया, उसी पर मैंने सर्प की तरह अपनी देह को मोड़ा और अपनी तलवार गंगापुत्र के उदर में घुसा दी। बचने का कोई मार्ग ही नहीं था, पर वाह भीष्म, उन्हें ऐसे आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहा जाता था। पल के 100वें हिस्से में मेरे साथी भीष्म भी उसी गति से घूम गए और इस वेग में मेरी तलवार उनको एक घाव देते हुए मेरे हाथ से छूट गई। अब भीष्म मेरे सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में तलवार थी। मैं तत्काल अपनी जंगा और कंधों पर ताल ठोकता हुआ मल्ल युद्ध शैली में सन्नद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर ने शंख फूंक दिया। सूर्यदेव प्रस्थान कर चुके थे, युद्ध विराम हो चुका था। तुमसे युद्ध कर मैं गौरवान्वित हुआ सत्य पुत्र भीष्म फुसफुसाए। आप आर्यावर्त का गौरव है पितामह। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भीष्म लौट गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। मैं समझ गया सात्विकी जा चुके थे। मैं भी बिस्तर में लुढ़क गया, कुरुक्षेत्र के समर की विभीषिका में डूबते उतराते कल के इंसान। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छी तरह से सीन को क्रिएट किया है। मेरे सामने वो पूरा सीन आ गया है, दामा सात्विकी युधिष्ठिर को पकड़ने जाना, तलवार का आपने जो इतना कुछ, इसका मतलब है अगर ये पेज इतना अच्छा है तो पूरी किताब बहुत। आप लोग बहुत, आपका आशीर्वाद हम लोग में ब्लेसिंग्स, और ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग में ये चैप्टर भी मैं स्वयं उनको सुना रहा हूँ जिन्होंने इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत कर दिया था, जो युगों तक मैं समझता हूँ जब तक सिनेमा रहेगा तब तक श्री मुकेश खन्ना जी पितामह भीष्म के किरदार के रूप में सब लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। बस मालिक ने अवसर दिया है, बस मुझे तुम्हारा सौभाग्यशाली बना जो मैं निभा पाया। आपके कुछ प्रश्न हो तो बाकी तो बस ये तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये बुक लॉन्च पब्लिकली किया। अभी कुछ पूछना चाहें आप लोगों में से कोई तो पूछिए। नहीं आप ये रखिए ना, मैं की काफी ओके सर। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने पूछा था उस दौरान पूछा था कि सात्विक कौन थे, इसके बारे में कि आपने अध्ययन किया था सात्विक के बारे में, किस तरह? मैं सात्विकी के बारे में अध्ययन मैंने नहीं किया, जो इन्होंने किताब लिखी। मैंने संपूर्ण महाभारत जब मैं छोटा था 10 साल 12 साल में इंडिया में मेरा घर था, और उस जमाने में मैं आपको बता दूं घर में कोई भी महाभारत नहीं रखा। ये चीज परिस्थिति एक मान्यता है कि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। घर में रामायण का पाठ रोज होता है। मेरी मदर भी पढ़ती थी, राम ने कहा हे सीते, राम ने हे सीते, ये सब करते हैं, लेकिन साहब कोई ये नहीं बोलता भीष्म कौन था, शांतनु के सत्यवती के बारे में। तो मैं पता नहीं इसको अगर डेस्टिनी बोलेंगे, शायद डेस्टिनी को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा रोज दिखाने। मेरे घर में 2 गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ संक्षिप्त महाभारत लिखते हैं, जो हिंदी में पूरी की पूरी चंदा मामा की तरह हर पेज के ऊपर फोटो, हर पेज वो छाती का उसका वो चीर कर वो भीम खड़ा है या भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है। मैंने पढ़नी शुरू की साहब, मैं रुक नहीं पाया, मैं चाट गया ऑलमोस्ट दोनों ग्रंथ, शांति पर, उद्योग पर, देव पर, भीष्म पर, द्रोण पर, कर्ण पर। स्टार्ट किया था सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि मैं तीर कमान, हम बच्चे लोग पतंग की कांडी बोलते ना, उसको निकाल के हम लोग तीर बनाते थे। चल तू भीम, तू अर्जुन, मैं कर्ण, और हम लोग अलमारी के पीछे चिपके मारा। मैं साहब ये पूरी महाभारत बच्चों को अपनी बिल्डिंग के सुनाई है। एक कमरे में बैठ जाते थे, मेरे को अच्छा शौक था, मैं जैसे इन्होंने पढ़ के सुनाया मैं पढ़ के पूरी महाभारत को सुना। इसीलिए महाभारत के मुझे एक कैरेक्टर्स मालूम थे। जब हम शूटिंग में थे मुझे करना था अर्जुन कर्ण, मुझे नहीं मिला, मुझे दुर्योधन का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, विलन मैं नहीं करूँ। फिर द्रोणाचार्य पे आके मैं अटक गया, मैंने हाँ कह दी, मालिश ऊपर वाले ने चाहा था कि आप आयुष्मान भाव करूँ। फिर भीष्म बना। सो सत्यकी के बारे में मुझे, मैं क्यों बोला मैंने कि एक बार मुझे गूफी पेंटर कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी हमको कास्ट किया, पूरे लोग लाइन लगती थी कास्टिंग में। मैं 15 फिल्मों का हीरो, पर मुझे अर्जुन कर्ण करना था। तो मुझे गूफी बार बार पूछता था। बीच में एक बार मुझे याद है उसने कहा था मुकेश ये सात्विकी कौन, फोन किया उसने, क्योंकि उसको कास्ट करना था, सीन आया था।
मैंने कहा देखो जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, योद्धा थे, इतना मुझे मालूम है। पर आप मुझे और कोई भी कैरेक्टर का महाभारत का बोल दो सर, मैं आपको कर लूँगा। अच्छा, आज जब सामने दुष्यंत जी पढ़ रहे हैं तो सामने दृश्य सामने तैयार होगा, सामने दृश्य तैयार होगा कि दृश्य तैयार हुआ होगा। मैं कहता हूँ ना कि इनकी लिखावट में जब ये पढ़ रहे थे मेरे सामने सीन क्रिएट हो। मैं सत्यकी का जाना, बिना किसी रथ के जाना, फिर हाथी का पूरा प्रकांड इन्होंने लिखा है, मेरे को सामने दिखाया कैसे कैसे भागा और इतने ऊंचे हाथी पर बिठाना हो, वो आदमी ने सूंड से उठा के फेंक दिया। कमाल है, मतलब दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड राइटिंग। तो मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 2 पेज पढ़कर अगर मैं बोल सकूं तो आपने अच्छा लिखा है। ठीक है, क्योंकि सर अगर महाभारत आज बनी होती तो कुछ अलग होता माहौल अलग, क्योंकि आज काफी टेक्निक बढ़ चुकी है काफी। जो चीजें कल्ट होते हैं ना, बनते हैं वो ऊपर से बन जाते हैं, वो दोबारा नहीं बन सकते। ऊपर से बता कहाँ से लाओगे आपका ना, जी, जी। मतलब दूसरे पितामह भीष्म कहाँ से लाओगे, किताबें छोड़िए, दूसरा डॉक्टर राय कहाँ से लाए? डॉक्टर भाई कहाँ से लाएंगे? नरेंद्र शर्मा कहाँ से लाए? बी.आर. चोपड़ा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते थे, आजकल के सर लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर आइटम में बिलीव करते हैं। द्रौपदी को टाटू लगा दिया, एकता कपूर टीम कहाँ से आएगी? तब फर्क गया था। मैंने कहा एकता जीत नहीं खा जाती। मैंने कहा एकता कपूर तूने महाभारत का सत्यानाश किया। तो आप समझिए आज अगर महाभारत बनती, सर बनी ना, हमारी महाभारत के बाद 3 महाभारत है सर। मुझे किसी भी महाभारत का कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई डायलॉग सुना दीजिए सर, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 25 डायलॉग सुना सकता हूँ। परछाई शरीर से लंबी से, प्रतिज्ञा से लेकर, धृतराष्ट्र को डांटने से लेकर, ऐसे ऐसे सीन्स हैं। राजा देश, आज के टाइम पे तो होता है राजा देश के लिए होता है पुत्र, देश राजा के लिए। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे थे हैवी। मुझे मेरे को मैं पढ़ के एक लाइन स्ट्रेस करता था, शायद मैं उसको जी गया। मुझे तो आज महाभारत बनती तो सर आइटमाइज्ड बनती। आज स्पेशल इफेक्ट्स हावी होते हैं। हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स कहाँ थे? शक्तिमान के टाइम कहाँ थे स्पेशल इफेक्ट्स? हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। ब्लू कर्टन, आज तो हर चीज ब्लू कर्टन में, ग्रीन कर्टन। हमने उस जमाने में सर सेट लगाए थे। पूरी महाभारत 1.5 साल 2 साल तक हम फिल्म सिटी में। सर आज बनती तो आज क्या आ गया ना सर, कुछ नहीं सर, हम पूरे का पूरा क्रिएट कर देंगे पीछे। वो बात नहीं है जो हमारे में जो एक लगन थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महाभारत, मैं ये नहीं कहूँगा कि भीष्म और कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे कई बार तो मैंने कहा था, मेरे को एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप लोग जानते हैं, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ। मैं आपको बता दूँ, एक बार मैं एयरपोर्ट पे था पटना पर, और सडनली कैमरे वाला ऐसे आ गया मेरे पास, जैसे आप लोग आते हैं, दीवार पीछे भागने का रास्ता, सर 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 वो सुना है रवि जी महाभारत बनाने जा रहे हैं फिल्म। सुना था? मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना। सर 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 वो अमिताभ बच्चन जी करने वाले भीष्म करो। सर कर पाएंगे? अब मेरे जैसे लिस्ट को आप खामखा उछल कर रहे हो, सर कर पाएंगे? अब मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फास्ट चलता है, मैं 2 सेकंड लगाया, मैं कहा कर पाएंगे। बहुत अच्छे एक्टर, हर तरह के रोल किए उन्होंने, कमाल के रोल किए उन्होंने। वो गब्बर सिंह कर गए, ये भी कर ले। अब देखिए उन्होंने समझ ली मेरी बात का मतलब है कि गब्बर सिंह, आप देखिए उन्होंने जो किया है आँख में बदन कुछ लगा के, कहाँ गब्बर सिंह डोंट टच। कितने आदमी थे, आज भी एक आदमी बंदा बोलता है सर आप नहीं बोल पाए। मैं कर गया हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि अमित जी कर पाएंगे, करेंगे साहब। मेरे को कई लोग इतना भड़काते हैं, उचकाते हैं, सर कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जो आपने कर दिया। मैंने ऐसा नहीं होता, कर पाए नहीं सर। फिर मैं खुद अपने सीन देखता हूँ, मैं बोलता यार कितनी मेहनत हुई थी। मैं बाणों की शैया पे, यहाँ मेरे अंदर देखिए, अगर आपको मैं बता दूँ, मेरी इस मंदिर में बाणों की शैया 30 साल से मैंने संभाल के रखा, 30 से ज़्यादा सजा के मैंने उसको कास्केट, आप देखिएगा उसको। मैंने जो किया है 3-3 घंटे हम लोग लेट जाता था ऊपर, रात को 11 से 3 तक शूटिंग, उतरता भी नहीं था। वो साहब मेहनत कहाँ है? तो कहीं ना कहीं मैं भी कह जाता हूँ कि सर अगर फिर से महाभारत बने तो मैं भी नहीं करता। वो जोश, वो टाइम, वो टीम मैं खुद नहीं करता, और कोई कर पाए न कर पाए मुझे बोलना नहीं चाहिए। बट सर वो महाभारत बन गई, इन्होंने जैसे कहा ऊपर से।
जो चीज़ हिस्ट्री में जाती है ऊपर से, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शक्तिमान हो, जो चीज़ हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है वो हम लोगों के प्रयास से नहीं बनती। एक तरह का डेस्टिनेशन आपको मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है। आपको मेरे को कहाँ मैं अर्जुन बनना चाहता था, कहाँ मैं भीष्म बन गया, इसके पीछे आप समझते नहीं है कि ऊपर की तरफ से एक मेरे को उन्होंने वो दे दिया था कि पूरे का पूरा गाइड करके, नहीं साहब इधर मत रुको, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी। मुहूर्त किया मैंने द्रोणाचार्य बनकर, मुहूर्त। और मुझे राजभवन पूछते हैं, आप खड़े थे मेरे साथ, वो जो राजभवन का सीन था, सीढ़ी पर ऐसे फोटो खींच रहे थे, ओके सर बोलते थे मेरे पास, बिकॉज मेरी शूटिंग में उनका ऑडिशन हुआ, खूनी मेरी पहले, सर जी आप क्या कर रहे हैं? अब मैंने पता नहीं क्यों कहा, मैंने कहा अभी तक तो द्रोण हूँ, क्यों कहा मुझे नहीं पता। 15 दिन के अंदर अंदर फोन आया, मुकेश को आ जा गूफी का। मैंने कहा यार अभी तो बच्चे पैदा हुए हैं, गुरु तो बाद में आएगा। मैंने को चक्कर चल गया, वो विजेंद्र गार्ड के, मैं नाम अभी तो लूँगा सबको, उन्होंने मना कर दिया, वो आए नहीं मुहूर्त में। चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बोला, मैं विंग में बैठा हुआ था, बिकॉज उनको मालूम था मुझे अर्जुन करना था। और मेरी दाढ़ी बनी, ड्रेस बनी, देवव्रत बन गया, ये कहाँ से? सर यस दुष्यंत सर, कैसे सोचा कि आपने ये शॉर्ट इस पे बुक लिखी जाए पूरा, क्योंकि आप माँ बाप बहुत कम है। मैं देखो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द हैं, ये पता नहीं मुझसे लिख गए, ठाकुर जी की कृपा थी अपना। मुझे एक दिन अचानक प्रेरणा हुई और मैं बस, मुझे लगता था कि हर नाइट को कोई ना कोई शक्ति आ जाती है मेरे में। रात को ही लिखा है मैंने हमेशा, तो कुछ आ जाता था और मैं लिखता चला जाता था। न तो मेरे शब्द, न कोई स्क्रीन प्ले। जब ये शुरुआत हुई तो इसका अंत भी कैसे होगा, और अंत में अभी बता नहीं चाहता सर, आप इसका होगा, मैं मतलब जानकार नहीं, 132 तो आप जरूर पढ़िएगा, अगर समय आपको, आप स्तब्ध रह जाएंगे। पढ़ूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा कि आपने भी महाभारत का नॉलेज बढ़ा दिया। सात्यकी सिर्फ द्वापर युग तक ही सीमित नहीं थे, सात्यकी का प्रारब्ध था त्रेता से, सात्यकी का जो नेक्स्ट है वो कलयुग है अपना। कलयुग में भी तो तीनों युग अपना, मैं अगर आपको बताता हूँ सात्यकी कौन है, आज के युग में जब युद्ध होगा, कली से भगवान कल्कि आएंगे, युद्ध करेंगे, तो 7 चिरंजीवी होंगे। शेषावतार बलराम अवतार नहीं लेंगे इस बार, वो सदैव युद्ध करेंगे, और भगवान कल्कि। अब 10वां कौन होगा, और युद्ध 10 दिशाओं से होगा, तो उनका जो घोड़ा है देवदत्त, वो सात्यकी है। तो ये 10 महारथी युद्ध करेंगे 10 दिशाओं से, तो सात्यकी देवदत्त। अभी कैसे, आपको क्या लगता है आजकल के जो हो रहा है हमारे देश में, जो घट रहा है, जो पाकिस्तान में घटना कर रहा है, आपको लगता है कल की आना चाहिए कि अभी भी टाइम है? अभी तो समय है, अभी तो ये अभी दुर्दर्श तो आधे भी नहीं पहुंचे, कल इनका तो सत्यानाश कोई भी एक चिरंजीवी कर सकते हैं अपना। अभी बहुत मतलब मेरे लगता है अभी भी हम आधे पे पहुंचे आप कलयुग। जब ये बुक पढ़ेंगे सर, तो आपके कई प्रश्नों के इसमें उत्तर मिलेंगे। चलो देखिए, तो बढ़िया बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं ये ईश्वर की कृपा रही, मैं लिख गया, मैं उसके लिए हाँ, मैं कहता हूँ ये ऊपर से और ही इसका होगा। अनबॉक्सिंग आज आपके हाथ से होनी थी, ये भी मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद मानता हूँ। मैं तो अचानक से, मैंने शांति भैया से अनुरोध किया, उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, सबसे हाँ, ये तो हमारे बहुत करीब है, तो प्लीज 40 साल से मैं एक्चुअली शायद मुंहफट हूँ, तो हर जर्नलिस्ट मुझे पसंद करता है, पता नहीं। मुकेश जी बात हो रही है फिल्म की, और सडनली आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी कर पा रहे, बाबा फिल्म की बात कर रहे हैं। अच्छा दुष्यंत सर, जैसे कि महाभारत पे बहुत कम लिखा गया है, तो कैसे आपने रिसर्च किया, कैसे क्या? मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मैं पता नहीं, कुछ मुझे हो जाता था, भूत आ जाता था कि, या मैं मुझे लगता था सात्यकी सुना रहे हैं मुझे, और मैं लिखता चला जाता। आपको नहीं मिलेगा महाभारत, मैं पढ़ चुका हूँ एक पेज, साथी की मैं वर्णन नहीं मिलेगा, कुछ मुझे पता नहीं क्या होता था मुझको, और आप जब पढ़ेंगे तो आप चलो अच्छा है, आपने एक बहुत सर ये अब सब लोग आए। तक सर दुष्यंत सर, अब तक लोग आपको बतौर फिल्म निर्देशक जानते हैं, तो फिल्म निर्माता के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में क्या सात्यकी को भी आप साकार करना चाहेंगे? कुछ प्लान है? अभी तो मैं ऐसा कुछ ही बोलना मेरे लिए बिल्कुल सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, पता नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा हुई, जब आज ये पल आ गया होने को तो मौका भी, दस्तूर भी, सर भी सामने बैठे हैं की बात हो रही है। बड़े अभिनेताओं को ज्यादा, हम तो बहुत जूनियर है, कला और जो क्रिएशन होता है ना, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, मिडिल नहीं, एंड नहीं। आप सोते सोते अचानक मैगजीन उठेंगे, आपको एक सडनली स्ट्राइक, इनके भी दिमाग में जिस दिन आएगा उस दिन करेंगे। मुकेश सर, एक सवाल मेरा आपसे है, महाभारत है या शक्तिमान है,
बहुत ही कम सीरियल्स ऐसे हैं या जो आज की जनरेशन को पसंद आते हैं। एक आपके ही सीरियल है जो दोनों अभी भी इस सोशल मीडिया की जनरेशन को भी पसंद आता है, रिपीट वैल्यू पे लोग देखते हैं। तो आजकल कोई ऐसा इंडिया में सुपर हीरो नहीं बना, ना शायद बनेगा भी। इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं ये दो चीज़ें जो आपने की थी, महाभारत और शक्तिमान, आज की जनरेशन भी पसंद करती है। मैं उल्टा चलूंगा तो मैं कहूँगा कि आज के जनरेशन के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। आज का बच्चा भटक रहा है, गूगल को लेके बैठ गया, विकिपीडिया को लेके बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँगा? अपने परिवार से नहीं पूछता, परिवार से भटक रहा है। ऐसे टाइम पे शक्तिमान चाहिए है। इधर आप बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ शक्तिमान की, देख हमारे देश में क्या था। सर ये मैं कभी कभी फील करता हूँ कि मैंने उस ज़माने में 2 जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ। आज माँ बाप बन गए, बोलते सर आपने हमारा बचपन को बनाया ऐसा, सर यू मेड अवर चाइल्ड। वो जनरेशन के बच्चे अभी नए आए हैं जिनको हम लोग जेन क्या बोलते हैं, जेन जी। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला सर एक्स भी होता है, वाई भी होता है। मैंने कहा मैं कौन बोलता है? आप एक्स नहीं सर। अब मैं नहीं मानता इन सब चक्रों में, और ये बोल बोल के आप उनको और भी चढ़ा रहे हो कि तुम तो हमारे टाइम की जनरेशन गैप था, बाप बेटे में हमेशा चलते थे। लेकिन साहब आज का बच्चा बाप रियलिटी से दूर भाग रहा है, सोशल मीडिया में घुस गया है, जहाँ पर झुमके लगा के लड़की सेल्फी खींचती है और पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ, तो बोलता है अच्छी लग रही हो, बोलता है नहीं अच्छी लग रही। अरे सर अपनी सहेली से पूछना, मिरर पे जाके खड़ी होता। सब हम रियलिटी को मिस कर रहे हैं। इसलिए शक्तिमान कॉन्टेम्पररी है आज शक्तिमान फिर से आना चाहिए। नहीं आ रहा है, उसके पीछे बहुत से कारण है, उस पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं, लेकिन आएगा और आना चाहिए। आज के बच्चों के लिए, यूथ के लिए शक्तिमान से बड़ा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आना चाहिए। आप भूल जाइए जितने भी और कैरेक्टर्स हैं, राम भी मानते हो, रावण भी मानते हो, लेकिन साहब राम को कैरेक्टर को भी अगर आज का बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन शक्तिमान जब खड़ा हो जाएगा तो सॉरी शक्तिमान करके सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और महाभारत तो महाभारत है, सब महाभारत को मैं बोलूँगा शुभकामनाओं का रोल है मेरा। आज भी बड़े बड़े उम्र के आते हैं मेरे पास, जैसे बोझ नहीं करते हो, अरे बड़े मैंने कहा भाई मेरे को आप आशीर्वाद, नहीं तमें छो पितामह छो, मेरी बहू छे, मैं आयुष्मान भव कहता हूँ। लेकिन अगेन वही होता है कि एक बच्चा मेरे कोट पकड़ के कहता है उसी टाइम उसी फैमिली का एक उड़ के दिखाओ। मुकेश सर जी सर लास्टली बुक कब पढ़ पाएंगे लोग, कहाँ मिल पाएगी, कैसे? बुक अभी ये सारे प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, और ये बुक के तीनों डोमेन में है। ये आप इसकी ऑडियो बुक भी है 8.5 घंटे का, वो भी है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन भी है और फिजिकल बुक। तो आप और वर्ल्ड के सारे जगह पे है, बिकॉज हर जगह का अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग। तो पूरे विश्व में कोई भी कहीं पे भी इस बुक को मंगा के पढ़ सकता है। सवाल सही प्राइस रिजनेबल रखा गया है किस तरह से? प्राइस तो सब वो डिसाइड करती हैं कंपनियां, और वो हम लोग कितने में है वैसे? 200-300 नहीं सर, 350। चलो पेजेस भी तो कुछ 200-300 पेजेस, 300 पेजेस का 300 रुपीज। गुड, आई थिंक इट इज वर्थ, बिकॉज वी मस्ट नो अवर। उसमें सर व्यू भी तो जितने व्यूज हुए हैं हर एक के 2 व्यूज, व्यू पॉइंट निकाला, व्यू पॉइंट सारे स्केचर पता नहीं क्या चलिए ठीक है। मैं मैं सबके सामने इतना ही कह सकता हूँ, विजय भवा पुत्र, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मुकेश सर एक सवाल और, मुकेश खन्ना शो पे कुछ नया आने वाला है, पता नहीं कुछ क्या कुछ आने वाला है मेरे प्रोडक्शन में? क्या आने वाला है? मुकेश अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, अरे मेरी चाय इंतजार करती ठंडी रहेगी। होगी सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे सब इंतजार कर रहे हैं। सर ये छोड़िए ना, ऐसी बातें मत करिए जो मैं करता हूँ, सनातनी बातें करता हूँ दुनिया भर की। मैं धर्म चित्र ये आज मैंने डाल दिया। अब देखिए इत्तेफाक देखिए 3 बजे मैंने वीडियो डाली है, और मैंने कहा देखिए देशवासियों को अपील कर रहा हूँ, संयम रखिए, अफवाहें मत फैलाइए, डरिए मत। आज जो बॉर्डर के लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी जगह पर हैं तो आपके ऊपर अटैक होता है, बट देन डू नॉट, आप ब्रेव हैं। पंजाब मैं पूरा 8 मिनट 9 मिनट का डाल के 3 बजे डाला, 5 बजे सीज फायर हो गया। तो मैं बोल जाता हूँ, और मेरी जो बातें होती है, पर उसमें मैं बताऊँ, हर बंदा, हर 5वां, हर 10वां, अरे छोड़िए ना साहब, बताइए ना शक्तिमान कब आ रहा है। अरे आप तो झूठ बोलते हैं, शक्तिमान नहीं आने वाला। अरे मैं चुप, मेरा प्रोडक्शन है, मेरी मर्जी में कब भी लाऊं। तो मैं बता दूं शक्तिमान तो आएगा ही और आ ही रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि
उसके साथ में एक और प्रोजेक्ट में ला रहा हूँ जिसका नाम है मार्शल दी साइबर साइबर वो कहते हैं जिसको हम साइबर ट्रैप का एक नाम पे रखा है, हाँ, डिजिटल ट्रैप। ये मैं अभी झांसी में शूट करते करते रह गया, ऑलमोस्ट 15 दिन की टिकटें बुक थी, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि हमने उसको अभी जुलाई पे तक पोस्टपोन कर दिया। साइबर क्राइम के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ, जो आज की सबसे बड़ा आतंक है। आपके बैंक से सडनली 75 लाख चले जाते हैं, 3 करोड़ चले जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के पैसे उड़ा देते हैं तरह। एक उसमें बना रहा हूँ मैं, और फिर एक मैं गाना मैंने किया हुआ है जिसको मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ, फिर से मैं प्रेस में बुलाऊंगा, सेकंड वर्जन ऑफ दैट क्रांतिकारी सॉन्ग जो मैंने, आप लोग पता नहीं आया जब शक्तिमान बन के मैंने किया। अभी मैं दूसरा गाना 4 और क्रांतिकारियों पे बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है, वो मैं शायद 28 या कहीं मैं लॉन्च करवा हूँ। तो एक ये चल रहा है, वंदे मातरम सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाया कल्याण जी भाई से, आनंद जी भाई से, वो भी पड़ा हुआ मेरे पास 2 साल से, उसको भी शूट करना है। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ, अब आप हैं तो बोलना पड़ेगा। गंगाधर आ रहा है, शक्तिमान गंगाधर आ रहा है दूरदर्शन, नॉट शक्तिमान, गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री पूरे समाज को सुधारने के लिए, नो पावर यूजिंग बट अपने दिमाग को वो है, तो वो मैं ला रहा हूँ किसकी, बिकॉज ये दो तो मेरे पाइपलाइन में है। बाकी देखो कहीं ना कहीं से एक और भी 2-3 सनातनी सब्जेक्ट्स भी बनने जा रहे हैं, मेरे को लेकर कोई बनाना चाहते हैं। एक गुजराती फिल्म मेरी आ रही है, मैं अच्छा आपको बोल दूँ, एक फिल्म है जिसका नाम है दिव्य, हम क्या बोलते हैं उसको, दिव्य गुरु, या जो हम विश्व गुरु, जिसमें मैंने रोल किया है ब्यूरो चीफ का। और वो गुजराती फिल्म, मुकेश खन्ना हिंदी बोलता है पूरी फिल्म, पर अभी शायद जुलाई में रिलीज होने जा रही है। बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। एक तेलुगु फिल्म की है मैंने, जो रोल मैं नहीं कर रहा था, बोला सर ये आपका एंड में आता है, फिर आगे सेकंड सीक्वल में आपका मेन रहेगा, सेनापति टाइप का रोल। तो मैं एक्टर हूँ, मेरी खिड़की एक्टर की एक्टिंग की खुली है, लेकिन किंतु परंतु बहुत है। विलन नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा। अब आपको चाहिए मुकेश खन्ना तो लीजिए, फिर बायर कब होगा। सर आपका कुछ नया कुछ फिल्म वगैरह क्या करें आपका कुछ? नहीं, मेरा भी नया, मैं क्या बोलूँ, सब मतलब आपने क्या डायरेक्ट क्या किया है पहले सर मैं 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूँ। लास्ट फिल्म थी जिंदगी शबनम एंड वेब सीरीज मैंने गुड बेटा, चलिए ओके।